जय श्री कृष्ण। नमस्ते। गीता जी का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में भगवान के सगुण स्वरूप का प्रभाव और कर्म योग का विषय क्या है वह बताया है। योगी महात्मा के आचरण और उनकी महिमा बताई है। यज्ञों का हमें क्या फल मिलता है और उसके बारे में वर्णन और ज्ञान की महिमा बताई गई है। परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना, ये बताया गया है। अथ चतुर्थो अध्याय है। भगवान वाच्य है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मुनिरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। स एवाय मया ते अध योग प्रोक्त पुरातन है भोक्तो असि में सखा चेति रहस्यम होत दुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए कहीं यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन वाच्य, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है कथमित द्विजानियाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो 8वीं चांद अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। श्री भगवान वाच्य, बहुनी में वेति तानि जन्मानि जन्म चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी नय त्वं व्यथत परम तप है। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सेन्व्यात्मा भूतानिमीश्वरो अपि सनः प्रकृतिम स्वामी धिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्य मयाम श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग वस तस्य कर्तारपि माम विधेय कर्तारम्य व्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह है गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह
पश्चात् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान में निर्णयेषु स युक्त कृत संकर्म कृत है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यदश्चालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृतवापि च निबंधते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा भी अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्थापरे स्वाध्याय यज्ञाश्च यतयः सशित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अयम कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यज्ञश्चादृष्टानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान से छिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। ओम तस्दित श्रीमद् भगवद गीता सुब्निवस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय है। आज चतुर्थ अध्याय का हमने अध्ययन किया है। एक बात आपको और बताऊं, मैं जिंदगी में अगर स्पष्ट न हो यह बात कि किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, तो आदमी बहुत सी व्यर्थ की बातों को पाने में, व्यर्थ की बातों को खोजने में, व्यर्थ की विजय में, व्यर्थ को इकट्ठा करने में, व्यर्थ के संघर्ष और व्यर्थ की लड़ाइयों में, व्यर्थ की दौड़ में अपने को समाप्त कर लेता है और जो पाने योग्य था उससे वंचित हो जाता है। ये ओशो ने कहा है, मैंने ओशो की बुक पढ़ी है ना, उसमें मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कहते हैं कि जब हम संसार में आए हैं तो हमें 100 जगह भ्रमण करना चाहिए, कई अच्छे अच्छे स्थानों पे, और 100 बुक को यानी 100 किताबों को भी हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर अपन ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं कोई किताब, अगर हम गीता का भी अध्ययन कर लें तो सारे शास्त्रों का उसमें सार निहित है। तो अगर हम वो भी एक किताब अच्छे से पढ़ लें तो हम जो आए हैं संसार में वो सार्थक हो जाए। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप भी मेरे से भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे आप गीता का अध्ययन करें, और इसी भावना के साथ धन्यवाद।